अच्छा, आज की कहानी एक डॉक्टर की है। आज से 10 साल पहले उनकी शादी हुई। ये खातून है, इनके 2 भाई हैं, वो भी डॉक्टर हैं। इनके वालिद साहब भी एक अच्छी पोजीशन से रिटायर्ड थे। तो 12 10 साल पहले इन खातून डॉक्टर की एक जगह शादी हुई और नामालूम वजूहात बहरहाल एक पीसफुली वो शादी ख़त्म हो गई। यानी कि इसके बारे में आज भी पूछा जाए उनसे कि वो शादी क्यों ख़त्म हुई, तो वो वाज़ेह तौर पे इसका जवाब नहीं दे सकती कि भाई क्या वजूहात बनी। बहरहाल इनके माँ बाप, इनके वालिद साहब के लिंक्स की वजह से और इन खातून का अपना प्रोफाइल, माशाल्लाह, शक्ल सूरत, पर्सनैलिटी, इनकी दूसरी शादी तय हुई। ये शादी हुई लंदन में तय। इनके वालिद साहब के एक दोस्त थे उनके साहबजादे के साथ, जिनके वहाँ बड़े अच्छे बिजनेसेस थे। बहरहाल ये शादी होने के बाद कुछ अर्से में शादी हुई, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हुई और ये चली गई वहाँ पे लाइसेंसिंग वगैरह के लिए। इनका प्लान यही था कि मैं वहाँ पे भी प्रैक्टिस करूँगी। गायनी की अच्छी डॉक्टर थी हैं। बीच में इनके मियाँ बीवी के झगड़े बढ़ गए। 1-2 दफ़ा इन खातून के शौहर ने इनके भाइयों को कॉल की, कह रहे हैं यार कि ये मसाइल हो रहे हैं, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरे अंदर कोई गलती है तो मुझे बताओ, बिल्कुल कुछ रूट कॉज नहीं मिल पा रही है। और ये पूरे दिन कमरे से नहीं निकलती और कुछ ऐसी चीज़ें इनके भाइयों को लगा, देखें यार ये ऐसी चीज़ें आप या तो हमारी वालदा से बात करें या वाले साहब से बात करें, मतलब हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। पर कुछ अरसे बाद उस लड़की के शौहर ने इस लड़की के माँ बाप को फ़ोन किया और उनसे बोला कि देखिए पूरे हमारा रिलेशन मियाँ बीवी के रहने वाला नहीं है, पहली बात, और इससे कुछ कहो भी तो ये ऐसे रिएक्ट करती है जैसे मैंने पता नहीं क्या कह दिया है। और बीच में एक झगड़ा कोई ऐसा भी हुआ जिस पे इसने छुरी उठा ली कि आज फैसला हो जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है, जो बच गया वो सही होगा, जो मर गया वो मुजरिम होगा। कह रहा मैं हैरान कि भाई झगड़ा हुआ, इसने छुरियों पर अपने पर मारने की कोशिश की, मैंने इसको बचाया तो मेरा हाथ भी ज़ख्मी और ये भी ज़ख्मी, अच्छा हुआ पुलिस केस नहीं हो पा रहा XYZ। और फिर ये अजीब सी मतलब उसकी माँ को बताया कि अजीब सी गंदी रहनी शुरू हो गई है, इसके पास से बदबू आ रही होती है, ये इस तरह की थी नहीं, फिर बाहर नहीं निकल रही है, अपने करियर का नहीं सोच रही है, लग रहा है कोई बिल्कुल जाहिल गंवार है, इसको हो क्या गया है। पर उनके माँ बाप ने कोशिश की किसी तरीके से मामला उससे बात की कि समझ जाए, लेकिन वो ऐसा लग ही रहा था कि किसी की भी सुनने को तैयार नहीं है। कुछ अर्से बाद ये दूसरी शादी भी ख़त्म हो गई और वो पाकिस्तान वापस आ गई। अब ये अपने घर के यानी कि माँ बाप के घर आ गई थी वापस। अपने घर के फर्स्ट फ्लोर पे अपने कमरे से निकलती नहीं थी। इसके कमरे से इसकी मतलब ये अरसे तक नहाना नहीं, पाक ना रहना, और इसकी आंखें कुछ दिनों में ऐसी लाल रहनी शुरू हो गई थी कि इसका रूट कॉज, खुद भी डॉक्टर थी, भाई भी 2 डॉक्टर हैं, वो समझ नहीं पा रहे थे कि इसके साथ हो क्या रहा है। इसको लेकर गए डॉक्टर के पास, कह रहे हैं भाई इसका रेगुलरली इतना हाई ब्लड प्रेशर है, आप लोगों के जीन में चीज़ है, आपके ख़ानदान में किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, कह रहे हैं हमारे यहाँ तो नहीं है ये चीज़। तो बहरहाल कह रहे हैं जी इनको इतनी अर्ली एज में बहुत ख़तरनाक हाई ब्लड प्रेशर रहना शुरू हो गया और ये इनके लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। इसकी वजह से इनकी आंखें लाल रह रही हैं। ब्लड प्रेशर के लिए इनको रिलैक्स रखने के लिए इनकी नींद पूरी, और नींद नहीं पूरी करती थी, रात भर जागती रहती थी। बहुत दफ़ा घर वालों को शक हुआ शायद कोई बात कर रही है, अंदर जा रहे हैं तो गुमसुम बैठी हुई है, ना फ़ोन यूज़ कर रही है, दीवार तक रही है, और वही आंखें लाल। इसके हल्के पड़ना शुरू हो गए थे। कमरे से ऐसी बदबू कि जैसे कोई, अल्लाह माफ़ करे, कोई लाश वहाँ पड़ी हुई है, इस तरह की बदबू। और ये किसी भी किस्म की बेहतरी की बात मानने को राज़ी नहीं होती थी। कुछ अर्से बाद इसके साथ और मसाइल शुरू हो गए। ये सब सिचुएशन चल रही थी, इसकी हड्डियों में दर्द रहना, इसको अजीब खड़े खड़े बेहोश हो जाना, 2-2 दिन तक कुछ नहीं खाना और कमरे से निकलना ही नहीं, और चीखना चिल्लाना। लोग इसके माँ बाप भी समझ रहे थे कि शायद पहली शादी टूटी, फिर दूसरी शादी इतनी अच्छी जगह हुई, शायद उसका काम लेके बैठ गई है, या क्या मसाइल हैं। सब बीमारी ने इसको ऐसा घेर लिया था जैसे जिस्म से इसके गोश्त ख़त्म होता जा रहा है। चेहरे पे एक मिड-30s की लड़की लेट 40s की लगना शुरू हो गई थी। बाल सफ़ेद, बाल गिर रहे हैं, बिल्कुल गंजी सी होती जा रही। अजीब सा एक बुढ़ापा सा इसके स्ट्रक्चर में आ गया था। ये वही लड़की थी जो घर में भाई की बर्थडेज हों, फिर ईद सेलिब्रेशन हो, ख़ानदान में किसी की शादी हो, तो ये सबसे आगे रही लड़की। और एक डॉक्टर, यानी तो उसका प्रोफाइल ऐसा था कि अपने आप को बड़ा मेंटेन रखती थी। वो लड़की की हालत हुई थी। इनको लग रहा था कि शायद ये दूसरी शादी भी टूट जाने की वजह से, कि माँ बाप पढ़े लिखे थे, इनको किसी ने मशवरा दिया कि जी सही है आप पढ़े लिखे, आप नहीं मानते इन चीज़ों को, लेकिन कुछ चीज़ें हैं उसके बारे में वक्त पर मान लेना बेहतर है, तो आप फलाने साहब हैं। तो एक शख्सियत के पास उनको भेजा और उन शख्सियत ने बोला कि आप मेरी बात करवाएं। तो वो लड़की अपने कमरे से निकलने को राज़ी नहीं थी, तो वहाँ चल के कैसे जाती। तो बात इस पर हुई कि चले जी फ़ोन पे बात करा देते हैं। अब उन शख्सियत से, जो रूहानी शख्सियत हैं और लाहौर की शख्सियत हैं, उनसे इसने 45-50 मिनट पहली दफ़ा में बात की है, और उसमें आधा घंटा ये सिर्फ रोई है, और बाकी 20-25 मिनट इसने उस तरह की बातें की हैं जो काफराना जुमले आ जाते हैं। और ये वो रूटीन में करती थी। कोई नमाज का बोल दे, देगा ये नमाज क्यों पढ़ते हो तुम लोग, हज
हज पे बस ये सोने में चले जाते हो, इस तरह मतलब नाउज़ुबिल्लाह ऐसी बातें। और फिर और कई इस तरह के कलमात थे उसने अदा किए। वो जो रूहानी शख्सियत थे वो चुपचाप सुन रहे थे, उनको पता लग रहा था कि इसको इलाज की ज़रूरत है, और इसके अलावा वो रो रही, जब उनसे बात कर रही रो रही और इस तरह के कलमात अदा कर रही। उन्होंने सबसे पहले इसको रिलैक्स किया, इसकी हाँ में हाँ मिलाना ज़रूरी समझा उस वक्त, और उसको कुछ तस्बीहात दी, जिसमें अव्वल इस्तग़फ़ार और दूसरा कलमा तैयबा का विर्द था। ये 2 तस्बीहात करने की वजह से वो सिर्फ इस चीज़ पर राज़ी हो गई कि मैं आपके पास आऊँगी और मैं दम करवाने के लिए राज़ी हो गई। सिर्फ इन 2 तस्बीहात को 2 दिन तक पढ़ने के बाद 2-3 हफ्ते उसका इलाज चला और काफ़ी बेहतर हो गई। काफ़ी लंबा, इसमें बहुत सी चीज़ें पर्सनल है, मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि पर्सनल लाइफ किसी की उछालना मेरा मकसद नहीं होता। अब माशाल्लाह उसकी एक बड़े अस्पताल में वो प्रैक्टिस भी कर रही है दोबारा। इस बात को 10 साल यानी कि ओवरऑल ये पूरी जो सूरत हाल थी 10 साल तक चली। अब उसकी सिचुएशन काफ़ी बेहतर है, शादी भी हो चुकी है उसके, माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। बताने का मकसद ये है कि मैं जो इस चीज़ से समझ सका ना कि बहुत से लोग हमने देखा है जिनको हम एथियस्ट कह देते हैं, जिनको हम दहरिया कह देते हैं, और उनकी सिचुएशन ऐसी हो जाती है, उसकी आदत ऐसी हो गई थी, वो दोबारा मज़हब की तरफ माइल हुई है। वो औरत जो कुफ्रिया कलमात बकना शुरू हो गई थी, उसका अपना कहना ये है, तो मुझ पर जो भी चीज़ें थीं, मुझे वो बदबूदार, मुझे वो नापाक और रहने पे माइल करती थी और इस तरह के कलमात अदा करने के लिए मजबूर करती थी। तो ये पूरी सिचुएशन बताने का मकसद ये कि आपके इर्द गिर्द अगर ऐसी कोई सिचुएशन है किसी के साथ, उसको इलाज की ज़रूरत है। मैं नहीं कहता कि आप किसी किस्म के वाहिमात में पड़ जाएं, किसी किस्म के वहम में पड़ जाएं, लेकिन अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के कलाम से बेहतर हो सकता है। अगर कोई शख्स इस तरह की चीज़ों की तरफ जा रहा है और ये सिचुएशन है, तो प्लीज़ किसी से कंसल्ट करें। जैसे किसी बीमारी की, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, आप यकीन करें उसका आँख का वो जो मसला बता रहा हूँ ना, वो भी सिर्फ इस चीज़ के सही हो गया, सारे मामला उसके बेहतर हुए, उसकी पुरानी शख्सियत अल्लाह ताला ने उसको वापस लौटाई। बहुत शुक्रिया।